45/2 मिनट। अब 45/2 मिनट है। अब ये फ्रैक्शन में है तो मैं क्या करूंगा, 45 को 2 से डिवाइड करूंगा। तो 2 2 जा 4, उतारा 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1। तो मैं इस 45/2 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 22 and 1/2 मिनट। अब मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा नंबर सिंपल आता जाए, जैसे 22 सिंपल आ गया, इसको अलग कर लेंगे मिनट, और जो ये 1/2 फ्रैक्शन में आया इसको अलग कर लेंगे। ये भी मिनट ही है लेकिन इसको अलग लिख लिया। तो मैंने बताया है आपको कि फ्रैक्शन में हम छोड़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिग्री से हम क्या बना सकते हैं, मिनट। कैसे? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट आ जाएंगे। और मिनट से हम सेकंड बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/2 हमारा क्या है, मिनट। 1/2 हमारा मिनट है। अब मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। सेकंड के लिए हम 2 डैश लगाते हैं। 1 डैश का मीनिंग क्या है कि ये मिनट है, और डबल डैश का मीनिंग क्या होता है कि ये सेकंड है। कैंसिल होता है, 2 3 जा 6 और 0, 31 जा 30, और ये क्या आ गया, सेकंड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी मिनट थी, कौन सी, 1/2 मिनट, वो किस में चेंज हो गई, 30 सेकंड में। तो ये लास्ट में हमारा कंप्लीट आंसर आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो ये काम आपको करना पड़ेगा बेटा। जब आपका डिग्री में आंसर फ्रैक्शन में आए तो आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करके देखिए, इधर हमने 315 को 8 से डिवाइड किया, 39/39 एंड 3/8 आ गया। तो जो सिंपल नंबर आया उसको तो सेम रखा, और 3/8 को अलग लिख लिया। अब 3/8 फ्रैक्शन का है, डिग्री का है, तो इसको मैंने रफ में 60 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो मिनट में आ गया, तो 45/2 मिनट हो गई। फिर मैंने इस 45 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 22 एंड 1/2 मिनट। अब जो सिंपल नंबर आया उस पर तो मिनट लगाकर ऐसे ही रखा, और जो फ्रैक्शन में था उसको मिनट लगाकर वो अलग लिख लिया। अब ये जो फ्रैक्शन वाला ही हमारा क्या है, फ्रैक्शन हमें छोड़ने नहीं। तो ये जो 1/2 मिनट थी, इसको मैंने फिर आप 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, सेकंड। तो ये हमारा क्या आ गया, 30 सेकंड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा नीड जो होती है वो प्रैक्टिस की ही होती है। हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवाते हैं। तो सेकंड पार्ट है बेटा हमारा -4 रेडियन। कई जो बुक्स होती हैं, कई बुक्स में रेडियन को ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, रफ में बताता हूँ, -4 और इसके ऊपर छोटा सा सी लगा देंगे, छोटा सा सी। तो वो जो छोटा सा सी लगाते हैं ना पावर में, उसका मीनिंग क्या होता है, रेडियन होता है। तो कई बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको, ये रेडियन में गिवन है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो -4 और रेडियन, अब हम इसको चेंज करेंगे डिग्री में। तो मैंने आपको बता रखा है -4 रेडियन है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रेडियन से। और 1 रेडियन का फार्मूला क्या है, 180/पाई डिग्री। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/पाई डिग्री। और मैंने बताया कि जब आंसर हमारा डिग्री में आता है तो उसमें हम पाई की वैल्यू बिल्कुल जरूर पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7। जो अपॉन 7 लिखता हूं मैं नीचे, ये पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो ये जो 7 है किसके साथ लिख सकते हैं हम, 180 के साथ। और लास्ट में डिग्री को लिखते रहिए, इसको लिखना मत छोड़िए। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा यहाँ पर एक तो माइनस है, और 2 की 180 की और 7 की मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 14 0 0,
14 8 जा 112, 11, 14 1 जा 14 और 11 हो गया हमारा 25 और अपॉन में 11 और डिग्री। अब मैंने आपको बता रखा है बेटा कि फ्रैक्शन में नंबर आता है डिग्री के साथ, तो उसको हम डिवाइड करके मिनट में और सेकंड तक लेकर जाते हैं। तो यह आया हुआ हमारा 25 अपॉन 20 अपॉन 11 और ये क्या है डिग्री। यहां पर रफ में फिर देख लीजिए, मैंने फर्स्ट पार्ट भी करवाया था, सेकंड में और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब जो ये हमारा 2520 है, इसको 11 से डिवाइड करो। 11 2 जा 22, 5 में से 2 गया 3, उतारा 2 और 11 2 जा 22, 0 1 उतारा 0, 11 9 जा 99 और 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस तो चलता रहेगा आगे, इसको लिख सकते हैं 229 एंड 1 अपॉन 11 और डिग्री। अब जो सिंपल नंबर आया है उसको तो एज इट इज रखेंगे 229 डिग्री, और जो ये 1 अपॉन 11 डिग्री आया है इसकी बेटा हम मिनट बनाएंगे। ध्यान से देखते रहना, अगर आपको फर्स्ट पार्ट में ये चीज समझ में नहीं आई थी तो अब आ जाएगी। अब हमारा देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 11 डिग्री है, तो हम रफ में 1 अपॉन 11 डिग्री की मिनट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगी मिनट। अब मैंने डैश लगा दिया, डिग्री हटा दी, तो 60 बन जा 60 और अपॉन 11 और ये मिनट आ गया। अब मैं 60 को 11 से डिवाइड करूंगा। 11 5 जा 55, 10 में से 5 गया 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 एंड 5 अपॉन 11। तो ये मैं 1 अपॉन 11 की जगह लिखूंगा, जो ये 1 अपॉन 11 है माइनस 229 डिग्री। जो 1 अपॉन 11 डिग्री था वो हमारी मिनट क्या आ चुकी है 5 एंड 5 अपॉन 11 मिनट आ चुकी है। अब इसमें जो आगे सिंपल नंबर है उसको मैं एज इट इज रख लूंगा। ये सिंपल नंबर है, ये मिनट, ये एज इट इज, और फ्रैक्शन का नंबर क्या बचा 5 अपॉन 11 मिनट। अब जो ये फ्रैक्शन का नंबर है हमारा 5 अपॉन 11 मिनट, इसकी अब हम सेकंड बनाएंगे 5 अपॉन 11 मिनट। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड हो जाएगी, और सेकंड को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 0 0 और 5 6 जा 30 और अपॉन 11 और सेकंड। अब हम 300 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 2 जा 22, 10 में से 2 गया 8 और 0, 11 7 जा 77, 10 में से 7 गया 3, तो ये हो गया 27 और 3 अपॉन 11 सेकंड। तो बेटा अब सेकंड हमारा लास्ट टर्मिनल पॉइंट होता है, क्योंकि डिग्री के बाद फिर मिनट आ गई, मिनट के बाद सेकंड आती है। तो सेकंड का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेकंड लास्ट हो जाती है हमारे सॉल्यूशन की। जो सिंपल पार्ट है उसी को लिखेंगे 27 को। तो ये आ गया 27 मिनट। तो ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह से बेटा आप थर्ड और इसका फोर्थ पार्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बेटा, ए व्हील मेक्स, क्वेश्चन नंबर 3, ए व्हील makes 360 revolutions in 1 minute, in 1 minute through how many radians
हाउ मैनी रेडियंस डज इट रन in 1 second, in 1 second। तो सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आई, स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम ही अच्छी तरह से समझ में नहीं आई तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो? तो मैथमेटिक्स में सबसे जरूरी होता है कि आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझो, उसमें देखो कि क्या क्या गिवन है हमारे को, और उसमें फिर हमारे को क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या सोल्व करना है। जो बच्चा स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझकर क्वेश्चन सोल्व करेगा उसका क्वेश्चन पूरा राइट मिलेगा, और जो केवल आइडिया लगाएगा कि स्टेटमेंट है और इससे क्वेश्चन इस तरह से होता है तो उसका क्वेश्चन बीच में से जरूर गलत होगा। तो इसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। कहता कि एक जो व्हील है वो कितने चक्कर लगाता है? रिवॉल्यूशन का मतलब चक्कर लगाना। एक व्हील है वो 360 रिवॉल्यूशन करता है, यानी 360 चक्कर लगाता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लगा देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ते हुए आपको समझाते हुए इसका सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ व्हील in 1 minute is equal to 360। यहां पर मैंने क्या लिखा? यहां पर मैंने इधर पीछे से देखिए 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में व्हील के चक्रों की संख्या, यानी 1 मिनट में व्हील के चक्रों की संख्या कितनी है? 360। तो मैं इसी लाइन को दोबारा यहां पर लिखता हूं। दोबारा कैसे? इसी लाइन को रिपीट कर रहा हूं बेटा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ व्हील इन, यहां पर 1 मिनट है ना बेटा, 1 मिनट की जगह मैं 60 सेकेंड्स लिखता हूं। 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। तो मैंने 1 मिनट हटाकर इसकी जगह 60 सेकेंड्स लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 ही सेकेंड होती हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 60 सेकेंड में कितने चक्कर लगाए जाते हैं व्हील के द्वारा? 360। और हमें क्वेश्चन किसका निकालना है? देखिए यहाँ पर लास्ट में पढ़कर देखो, हाउ मैनी रेडियंस। इसका मतलब क्या है? तो हमने आंसर रेडियन में निकालना है। आगे लिखा है डज इट रन इन 1 सेकेंड, यानी हमारे को जो एंगल निकालना है वो 1 सेकेंड का निकालना है। तो हम इसीलिए 1 सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ व्हील इन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 360, यानी 60 सेकेंड में व्हील के द्वारा जो चक्कर लगाए हैं वो 360 हैं। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ व्हील इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगाएगा बेटा? 60 सेकेंड में तो वो ज्यादा चक्कर लगाएगा और 1 सेकेंड में कम लगाएगा। कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 6 पर कैंसिल हो जाएगा। तो कितने रिवॉल्यूशन आ गए? 6। 1 सेकेंड में ये जो व्हील हमारे को गिवन है ये 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाएगा, 6 रिवॉल्यूशन करेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब ये देखते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में व्हील कितने का एंगल बना देता है? एक रिवॉल्यूशन में, ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक पूरा चक्कर, और एक पूरे चक्कर का मतलब होता है बेटा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का, 360 डिग्री का। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़कर देखो, हमें आंसर किस में चाहिए? रेडियन में। तो 360 में यहाँ पर आपको बताता हूं कि एक रिवॉल्यूशन में कितने का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। अगर इसको मैं रेडियन में बताऊं तो ऐसे बता सकता हूं बेटा कि एक रिवॉल्यूशन में एंगल क्या बनता है? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन किसके इक्वल है? 360 डिग्री के।
360 यहाँ पर रफ में लिख देता हूं मैं इधर। अब हमारा जो स्टेटमेंट का काम है वो पूरा हो चुका है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ स्टेटमेंट को। और यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में रफ में लिखता हूं, हमारा जो 360 डिग्री है उसको हम रेडियन में क्या बोल सकते हैं, 2 पाई और रेडियन। ये जो डिग्री है बेटा मैंने वो इंग्लिश में नहीं लिखा, ऊपर ये पॉइंट लगा दिया, तो इसका मतलब 360 डिग्री किसके इक्वल, 2 पाई रेडियन। तो हमने पहले तो ये बता कि 1 मिनट में व्हील कितने चक्कर लगाता है, 360। फिर मैंने मिनट को सेकंड में चेंज किया कि जो वो व्हील है वो 60 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 360। और 1 सेकंड में क्या लगाएगा, कम के लिए डिवाइड करेंगे, तो मैंने निकाल लिया कि वो जो व्हील है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 6 लगाएगा। अब एंगल लिखते हैं यहां पर, एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, एंगल मेड बाय व्हील के द्वारा एंगल बनाया गया इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 चक्कर में। तो 1 चक्कर में व्हील कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री की बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई रेडियन, क्योंकि दोनों सेम बात है, तो मैं रेडियन में लिखूंगा। कोई बच्चा कहेगा सर क्यों लिखोगे रेडियन में, क्योंकि इसने स्टेटमेंट के अंदर एंगल को रेडियन में पूछा है, इसलिए बेटा रेडियन लिख रहा हूं। तो 1 चक्कर में व्हील कितना एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन। और उसने चक्कर कितने काटे बेटा, 1 सेकंड में 6। तो 6 चक्कर में कितने का एंगल बनाएगा, एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रिवॉल्यूशन। तो 6 चक्कर लगाए बेटा आपने 1 सेकंड में, तो 6 में ज्यादा बनाएगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 6 रेडियंस। तो ये हो जाएगा 2 पाई की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 12 पाई रेडियंस। तो ये हो गया हमारा 12 पाई रेडियंस। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छी तरह से समझना बेटा, ये औरों से एक्सरसाइज में थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूं भाई। 1 मिनट के अंदर व्हील कितने चक्कर लगाता है, 360। तो दूसरी लाइन में मैंने 1 मिनट को क्या लिख लिया, 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट 60 हमारा जो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो 60 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा, वही, क्योंकि 1 मिनट और 60 सेकेंड इक्वल है, 360। 1 सेकेंड में कितने लगाएगा, इसको 1 से थोड़े लगाएगा, कम के लिए हम डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 1 सेकेंड में क्यों निकालना, क्योंकि आप स्टेटमेंट पढ़कर देखिए, हमें जो एंगल निकालना है वो 1 सेकेंड का ही निकालना है। तो सबसे पहले मैंने पता लगाया कि 1 सेकेंड में व्हील कितने चक्कर लगाता है, 6 लगाता है। फिर मैंने लिखा कि 1 चक्कर में व्हील कितना एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन, और 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाए थे, 6। तो फिर 6 चक्कर में कितने का एंगल बनाएगा, ज्यादा के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 6, तो क्या आ गया, 12 पाई रेडियंस।